Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि भाई बाकी सब तो ठीक है, सब कर रहे हैं उधर, फ्लाइट्स तो ले रहे हैं हम। इस बार जब हमारा लास्ट ये नेवी के लिए जो शिप आया, जो भी शिप्स आए रसिया से, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था कि लास्ट शिप वी आर इम्पोर्टिंग। ठीक है, मतलब खुद के लिए कुछ तो बनाएंगे, राइट। इंडिया में खुद के लिए डिफेंस के लिए हमने बनाना शुरू कर दिया था बहुत पहले, मतलब ऑब्वियस है मोदी गवर्नमेंट में। अभी जो कॉमर्शियल शिप है, क्योंकि हमें क्या चाहिए अब, अगर 40 देशों से एफटीए कर रहे हो तो आपको शिप्स, मतलब सामान एक्सपोर्ट करना है, तो आपको कंसाइनमेंट भेजने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। तो हम क्या कंटेनर क्या करते हैं, हम दूसरे से रेंट करते हैं। कंटेनर भी हम नहीं बनाते, अपना नहीं है हमारा। ठीक है, तो दूसरे से रेंट करते हैं कंटेनर। उसमें चाइना सबसे बड़ा है जो प्रोवाइड कराता है, कोरिया भी है उसमें, बहुत सारे, जापान है और भी कंट्रीज हैं। ठीक है, वेस्ट कंट्रीज भी हैं, यूएस भी है। तो ये करने में हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है जो हम रेंट करते हैं अपने सामान भेजने के लिए। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन हम खुद से बनाए। ग्रेट। अब जिस पे कंटेनर जाएगा उस पर भी तो पैसा देना होगा, और किसके इतने सिप है, ऑब्वियस चाइना। मैंने निकाला एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप 3 कंपनीज जो है, द की प्लेयर ऑफ मैरिटाइम इंडस्ट्री, ये है जापान सबसे पहले, उसकी जो मेजर कंपनी है एनवाई के लाइन, निपॉन के लाइन, एमओएल। ठीक है, फिर चाइना, फिर ग्रीस। ठीक है, ये सारे इसके मेजर कंपनी है। चाइना के हैं कॉस्को शिपिंग, चाइना शिपिंग, ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर, एमटीएम, डायनाकॉम और टीएमएस इसका ग्रीस का है। ठीक है, तो और ये कुछ परसेंट शेयर है जो इनका शिप बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, अब अगर चाइना को आप देख रहे हो ना, ठीक है, समझ रहे हो आप, हमारा जो काम है, हमारा भी कुछ ऐसा ही काम हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब हमारा खुद का होगा तो अब इसमें क्या होना है कि हम अभी तक क्या करते थे, रिसाइकल करते थे। जो सिर्फ खराब हो गया, पुराना हो गया, उसको इंडिया लाया जाता था, उसको काट पीट के भंगार टाइप का, तो वो करते थे। इसमें जो उसमें से चीज़ें निकलती है वो हार्मफुल मटेरियल होता है इन्वायरमेंट के लिए, लोग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे। ठीक है, हम अगर रिसाइकिल कर रहे हैं, गुड, हमारे पास सेफ्टी मेजर्स अब तक हो गए होंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। सेफ्टी मेजर्स अगर रेडी है, तो अगर हम ढंग से करते हैं, उसको और रेगुलेट करते हैं और अच्छा से करते हैं, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर कल के टाइम में हम खुद का ही बनाएंगे तो कहाँ, कोई अगर नहीं करने को रेडी है तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम रिसाइकिल कर रहे हैं। रिसाइकिल कर रहे हैं तो हमारे पास चीज़ें तो है कि कुछ तो नॉलेज है, सिर्फ बिल्डिंग का, आर्किटेक्चर का, कैसे क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम ऑलरेडी डिफेंस में बना भी रहे हैं एज ए कंट्री। अब हम इसमें सिर्फ बिल्डिंग खुद, कमर्शियल शिप के लिए खुद हम बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन इंडिया में होगा। अभी रजिस्ट्रेशन भी कुछ ही कंट्रीज में होता है, उसका भी मैंने निकाला था। लाइबेरिया जो हांगकांग में है, हांगकांग सॉरी चाइना, पनामा एंड द मार्शल आइलैंड। ठीक है, ये जो कुछ हैं यहाँ पे टैक्स के ऊपर थोड़े बेनिफिट मिल जाते हैं, रेगुलेशन थोड़े फ्लेक्सिबल है, आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आप फिर जैसे गाड़ी अगर लेते हो तो कहीं तो रजिस्ट्रेशन कराओगे ना किसी स्टेट में, तो आपको सिप्स भी रजिस्टर कराने पड़ते हैं लीगल रखने के लिए। ठीक है, नहीं तो आपको ये पायरेट माना जाएगा। तो इसके लिए लोग कुछ कुछ देशों में कराते हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी करेंगे। क्यों? इस पे सैंक्शन वाला गेम भी एक आता है। सैंक्शन वाला गेम इसलिए आता है कि जो कंट्रीज हैं, अगर ये यूएस कहता है कि बंद कर दो, मैंने अगर सैंक्शन लगा दिया तुम्हारे शिप्स वहां नहीं जानी चाहिए, तो वो लोग कहते हैं ठीक है भाई, हमें यूएस से नहीं पंगा लेना है, नहीं जाएगा। ठीक है, और कुछ हद तक कंट्रोल भी ऐसा ही है। जापान अगर सबसे बड़ा शिप बिल्डर है, जो उसका मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है मार्केट में, तो देखा जाए तो हाँ, क्यों नहीं। चाइना को देखो, अब उसकी भी एक ज़रूरत थी। अब चाइना के बहुत सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, चाइना जो किया करता था उससे प्रॉब्लम किसी को नहीं था, हमें प्रॉब्लम नहीं था। चाइना अपने लिए हर चीज़ बनाता था, बाहर की चीज़ें बैन वहाँ यूज़ नहीं होती थी। तो अब हमें भी ये चाहिए, ये ज़रूरी है एक देश को, एक देश जैसा चलने के लिए
ये बहुत जरूरी है, नहीं तो विदेशी ताकतों का हाथ इंदिरा गांधी के पहले से चलता आ रहा है। इंदिरा गांधी ने खुद बोला था विदेशी ताकतों का हाथ है, और उससे पहले से चलता आ रहा है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या यार, हमारा तो बजट मोदी रिजीम आने के बाद चेंज हुआ है कि बजट किस समय आएगा। उसके पहले तक हमारा रात को बजट आता था, शाम को आता था या रात को आता था, क्योंकि लंदन में उस समय दिन हुआ करता था। ठीक है, तो उनके टाइम जोन से हम बजट लाते थे इंडिया में, आज़ादी के बाद भी, आज़ाद होने के बाद भी। 2014 के बाद से बदला है ये सब। तो ये सारी चीज़ें जो भी एक इन्फ्लुएंस जो कह सकते हो आप कि जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, तो उससे भी एक निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल के टाइम में अगर हम पे सैंक्शन लगाया जाता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर ट्रंप लगाया जाए, तो अब यूज टू हो गया है सारा दुनिया। ठीक है, अब डेली यूज़ का कुछ ना कुछ चेंज होता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो अगर होता है तो उसमें भी हम अपना जो भी करना है निकाले, अपने यहाँ रजिस्टर्ड है भाई, हम चल सकते हैं। और हमारा जो नेवी पावर है, जो हमारी नेवी है, डिफेंस के नज़रिए से जो हमारी नेवी का पावर है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम हर जगह, आपको मैं बता दूं कि हुथीज अगर किसी से डरते हैं, जो पायरेट्स हैं, वो है इंडियन मार्कोस। ठीक है, इंडियन नेवी की मार्कोस। तो ये हमारा इन्फ्लुएंस होगा अपना डिफेंस के तरफ से कि भाई अगर कहीं कुछ है तो हम हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, और हमारे जो भी इसके लिए रेगुलेशन बनेंगे वो ठीक है, गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट ही लगा रही है इन सब चीज़ों में। एक सेकेंड, कैबिनेट अप्रूव ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ पैकेज टू रिवाइटलाइज शिप बिल्डिंग मैरीटाइम इकोसिस्टम। ठीक है, ये 25 तारीख का ये आया था, जिसमें हम लोग मार्च 31, 2036 तक के कुछ ऐसा टोटल कॉर्पस ऑफ 24,000 करोड़ के आसपास, 24 मतलब 25,000 करोड़ के आसपास हमारा रहेगा। आगे अगर देखते हैं इसमें तो पूरे वही डिटेल बताया गया है कि 4,000 करोड़ कैसे लगेगा। तो देखो 70,000 करोड़ के आसपास लगभग इंडियन गवर्नमेंट खर्च कर रही है इस चीज़ के ऊपर। और बाकी जो हुआ है वो अगस्त 2025 का एक आर्टिकल मुझे मिला, मनी कंट्रोल का है, इंडियाज मैरीटाइम इंडस्ट्री ओके 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड। ये किसी ने आर्टिकल लिखा है, उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। इन्होंने कहा 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है दुनिया के लिए इंडिया में, इंडिया मैरीटाइम इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये बात चल रही थी। अब इस पे आपको सितंबर में, अगस्त में कुछ ऐसा आर्टिकल आता है कि भाई आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और अगस्त में सितंबर में आप बोलते हो कि भाई हम कैबिनेट इतना अप्रूव कर रहा है 70,000 करोड़ के आसपास, अब आप इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। फुल सपोर्ट मिलता है इन्वेस्टर को, एक सिक्योरिटी मिल जाती है तो इन्वेस्टमेंट और आता है। और ये हमें करीब 10 ट्रिलियन के आसपास का एम है गवर्नमेंट का, ठीक है, इंडिया का, कि कुछ ऐसा हम सिर्फ मैरीटाइम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये है और हम इसके ऊपर काम ऑब्वियसली स्टार्ट हो रहा है और शुरू भी हो रहा है, 2-3 चीज़ों के पीछे हम अभी लगातार भाग रहे हैं, जो हमारा इन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात नहीं होती, मैं बता देता हूँ। एक तो है कि हमारा डीप पोर्ट, ठीक है, ताकि बड़े शिप्स वहाँ पे आके डॉक कर सकें। बड़े शिप्स नहीं आ पाते हैं, अभी केरल में एक अदानी ग्रुप ने बनाया है, तो उस टाइप के डीप सी पोर्ट हमें चाहिए ताकि बड़े शिप हम डॉक कर सके। जिसका एक आपको अभी मैंने एक वीडियो में बना के पूरा ग्रेटर निकोबार आइलैंड वाला पूरा प्रोजेक्ट जो है वो समझाया था, वो भी उसी के तहत है। और वहाँ भी एडवांस लेवल का बनेगा, इंडिया में भी जहाँ बनाना है वहाँ बनेगा। और इसके बाद अगर हमारे शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, शुरू हो जाता है, जिसमें जो दूसरे देश है उससे हमें मदद लेनी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें, कंपनी आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, खोले अपनी कंपनी, चीज़ें बनाए, ताकि जो वहाँ के वर्कर हैं वो उनको नॉलेज आए और फिर हम खुद से काम स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ की जाएगी जैसे हम बाकी चीज़ों में कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जब ये हो जाता है तो जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उस पर हमारे सी में पूरा इंडिया के आसपास हमारा कंट्रोल है, हमारे शिप्स, हमारे कंटेनर, हमारे पोर्ट। जिन देशों पे सैंक्शन है, मान लेते हैं अभी ईरान के पास सैंक्शन है,
हम वहाँ से इसलिए नहीं ले रहे थे कि भाई यूएस ने कह दिया सैंक्शन है तो हमारा यूएस के साथ अच्छा बनता है, दोस्त हैं, चलो ठीक है यार सैंक्शन लगा दिया, नहीं लेते हैं। अब जब यूएस का इस तरह का बिहेवियर है तो हो सकता है कल के टाइम में, मतलब 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल बाद हो सकता है इंडिया कहे कि भाई अब तुम इतना कर ही दिए हो तो हम तो अब लेंगे ना उधर से ईरान से तेल, क्योंकि हमको तो चाहिए। और तो क्या होगा, उस वैसा भी तो ऑप्शन एक होना चाहिए ना कि भाई हम तुम्हारा हर बात क्यों माने और तुम्हारे मार्केट के लिए हम क्यों अपने देश को मतलब सफ़र कराएं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब देखो ये इसी को कहते हैं कि भाई अब अच्छे से फेस टू फेस चीज़ें करो, पैरेलल रखो, जैसे चाइना रखा है, रसिया रखा है, इंडिया भी रखो, और बताओ सबको कि नहीं हमारा वो नहीं, ग्रुपिंग नहीं है हमारा, हम यहाँ आए हैं ट्रेड करो। आपसे मतलब ये है कि ट्रेड करो, नॉलेज ट्रांसफ़र, आपको अगर हमसे कुछ चाहिए वो लो, हर चीज़ में ट्रेड करो और शांति से जियो, राइट। अब देखो मैंने एक सर्च किया कि भाई यहाँ के जो लोग बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ इंडिया में क्या सिप रजिस्टर करना चाहेंगे, तो जेमिनाई बताता है यस ग्लोबल वेसल्स ओनर आर बीइंग एनकरेज टू रजिस्टर बिग शिप्स इन इंडिया। ठीक है, और ये अच्छा है, एक मेक इन इंडिया का जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके चल रही है उसके लिए बहुत सही है। सिर्फ रिसाइकलिंग बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान ही करता है, तो मिला जुला के अब अगर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, होती क्या है, अब हो ही रही है, तो ये अगर ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी सक्सेसफुल होती है, हमारा जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट भी मिलेगा और हमें एक सिक्योरिटी भी मिलेगी कि हमें भाई अपना, देखो बहुत सारी चीज़ें जो आप उस इंडस्ट्री के अंदर डीप डाउन जाओगे तब पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके कंटेनर में अगर हमारा सामान जाता है ना तो जानबूझ के लॉसेस किए जाते हैं। ठीक है, तो कि और उसको बाद में रिपोर्ट किया जाता है कि भाई आते समय ऐसा 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 हो गया तो इसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास अपना खुद का सामान पहुंचाने में हम थोड़े अलग लेवल पे होता है, जो शिपिंग कॉरपोरेशन वगैरह में जो काम करते हैं ना, ये शिप वगैरह पे रहते हैं, अगर वो कोई मिले तो आप उनसे पूछना कैसे, और हर जगह लगभग शिप्स पे हमारे लोग हैं, लगभग हर कंट्रीज़ वाले में। तो फिर हमारा खुद का रहे अपना, जो ये सैंक्शन है फॉरेन, जैसे इंडियंस को बाइकआउट करना या उनके लिए रेसिज्म करना, तो इन सब से एक बचाव मिलेगा, एक डिफेंस हो जाएगा हमारा, और अपने अपने घर में अगर काम है तो बाहर क्यों करें, राइट। तो ये सारी चीज़ें सही है। और इधर से भी एक पैरेलल टाइमलाइन स्टार्ट हो चुका है, जो बाकी दुनिया में एक पॉइंट रखना ज़रूरी है, इसमें हम पीछे हैं और इसको भी अब उठाना बहुत ज़रूरी था, जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जो कि एक अच्छा है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और इसमें कोई जानकारी मिली आपको। अगर आपको सही लगता है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।